ये जो भगवान की कथा है, ये दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करने में समर्थ है। प्रसंग चल रहा था जब महाराज परीक्षित अपनी मृत्यु का ये संदेश सुन करके वैसा संतप्त नहीं हुए जैसा वो सोचकर इस बात से संतप्त हुए कि मेरे द्वारा ऐसे महापुरुष का अपराध कैसे बन गया। ये समाचार बहुत शीघ्र ही संपूर्ण देश में फैल गया कि महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप हो गया है, 7वें दिन तक्षक आएगा और उनको डसेगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो जितने भी ब्रह्म ऋषि महात्मा बड़े बड़े वो सब तुरंत वहां गंगा किनारे पहुंचे जहां परीक्षित जी विराजमान थे। भरी सभा है, अब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महात्मा जन। ये देखो भगवत कृपा, किसी को बुलाया नहीं। परीक्षित तो कि कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, भगवत चिंतन करते हुए अपना शरीर छोड़ दूंगा, इस विचार से गंगा किनारे बैठे हुए जब बड़े बड़े महात्मा जन उनको घेर के बैठे हुए हैं, तब उन्होंने प्रश्न किया कि जो बहुत शीघ्र मरने वाला है उसके लिए मंगल विधान क्या हो सकता है। जो बहुत शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होने वाला उसका परम कल्याण किससे हो सकता है। अब बहुत कम समय है, 7 दिन है, तो सब विचार परायण थे। इतने में ही देखा अजान बाहु कमल नेत्र दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, और श्रीमद् भागवत के श्लोकों का धीरे धीरे गुनगुनाते हुए गान करते हुए आ रहे हैं। और बहुत सी स्त्रियां और बच्चे उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ ऐसे, मतलब ऐसी उन्मत्त अवस्था से सुखदेव जी की। जे भी श्री सुखदेव जी वहां पधारे तो जितने भी सभासद थे उनमें उनके पिता भगवान व्यासदेव जी भी थे। भगवान व्यासदेव जी, भगवान पराशर जी और पराशर जी के बाबा वशिष्ठ जी भी वहां विराजमान थे। शक्ति पुत्र पराशर जी और शक्ति वशिष्ठ जी के पुत्र है। और देखो बाप बाबा पर बाबा सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसी महामहिमामय स्थिति में श्री सुखदेव जी विराजमान, शरीर की शुद्ध नहीं, दिगंबर वेश, हर समय श्री कृष्णाकार वृत्ति, सब खड़े, पूरी सभा खड़ी हो गई, आदर हुआ। जब सब उनके जो उपहास करने वाले जन पीछे लगे हुए देखा कि तो ऐसी महिमा से युक्त थे, तो वापस चले गए। श्री परीक्षित जी ने पूजन किया श्री सुखदेव जी का, सुंदर बालुका के सुंदर मंच पर बैठे और प्रश्न किया श्री परीक्षित जी ने कि बहुत शीघ्र जो मरण धर्मा है उसको कैसे भगवत प्राप्ति हो, उसका परम कल्याण कैसे हो। श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत रूपी महान रस महिमा में श्री कृष्ण स्वरूप उस ग्रंथ का वाचन किया, उस ग्रंथ को सुनाया श्री परीक्षित जी को। इधर मंत्रियों से जो गुप्त मंत्रणा हुई थी तो एक महल तैयार किया गया था, उसमें एक ही खंभा, महल ऊपर रचा गया है, एक ही खंभा, और उस खंभे के आसपास ऐसी औषधियां जिसको सर्प स्पर्श भी न कर सके, और बड़े बड़े मंत्र वेत्ता वहां खड़ी किए गए थे जो वायु का भी निरीक्षण कर रहे हैं कि अगर वायु भी प्रवेश कर रही है तो उनके मंत्र बल से वो पवित्र सुरक्षित होकर के वो देख करके कि कहीं वायु में कोई प्रवेश तो नहीं कर गया। ऐसे वायु का निरीक्षण परीक्षण, वायु की तक की सुरक्षा, ऐसी व्यवस्था मंत्रियों ने की। मंत्र के तत्व को जानने वाले बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ऋषियों को वहां बुलाया गया। एक ही खंभा, चारों तरफ से ऊपर नीचे सब मंत्र के द्वारा, औषधियों के द्वारा, विद्वान मंत्र वेत्ताओं के द्वारा सब सुरक्षित कर दिया गया। महाराज के लिए जितनी भी आवश्यक प्रबंध व्यवस्था थी सब मंत्रियों ने कर दिया। बड़ी बड़ी दिव्य औषधियां जुटा ली गई। अब चक्रवर्ती सम्राट हैं और बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, मंत्र सिद्ध ब्रह्म ऋषियों को नियुक्त कर दिया गया। धर्मज्ञ नरेश को सुरक्षित, जब श्री परीक्षित जी को भागवत सुना के श्री सुखदेव जी चले गए तो उसी महल में कि आप इस पर विराजमान होइए, और संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई। अब महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी नहीं मिल सकता, वायु भी प्रवेश करेगी तो उसका परीक्षण होगा। ऐसे ऐसे मंत्रवेत्ता हैं, वायु भी जाएगी तो परीक्षण करके, कहीं ऐसा नहीं कि वायु रूप धारण करके तक्षकनाग जा रहा हो। मंत्र शास्त्र के ज्ञाता एक द्विज श्रेष्ठ काश्यप नाम के ऋषि, कश्यप नहीं, कश्यप तो जिनसे गरुड़ और शेषनाग आदि की उत्पत्ति हुई, उनका नाम कश्यप ऋषि था। ये काश्यप नाम के ऋषि थे,
बहुत ही अकिंचन थे। जब इनको सुनने को आया कि परीक्षित जी को तक्षक सर्प डसेगा, तो उन्होंने कहा ऐसे धर्मात्मा पुरुष की रक्षा मैं करूंगा। इस तक्षक की सामर्थ्य नहीं कि महाराज को मार सके। अगर ब्रह्म ऋषि श्रृंगी ऋषि ने उसे साप दिया है तो मैं मंत्र बल से उसे बचाऊंगा। अतः उन्होंने नागराज तक्षक के डसे हुए का विष उतार कर जीवित करने की संपूर्ण विद्याओं से पारंगत होने के कारण यह निश्चय किया कि मैं जाऊंगा और ऐसा करूंगा तो लोक में एक धर्मात्मा राजा की रक्षा होगी, मेरा यश होगा और संपत्ति मुझे मिलेगी, क्योंकि वो परिवार के अकिंचन थे। अब वो तक्षक जब देखा कि वो तो इच्छाधारी नाग है और इच्छाधारी नागों में बहुत ही सामर्थ्य होती है, और ये तो साक्षात श्री कश्यप ऋषि से प्रकट हुए हैं, बड़े सामर्थ्यशाली हैं, ये सब महामहिमा में शक्तियों से संपन्न है। देखा कि बड़ी उतावली से काश्यप नाम का महात्मा जा रहा है, तो और सीधे उसी भवन की तरफ जा रहा है जहां सुरक्षा की गई है। तत्काल एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके तक्षक ने काश्यप ऋषि से पूछा, ये बड़ी उतावली से कहां जा रहे हो और क्या करना चाहते हो? जब देखा कि तो ब्राह्मण ही है, तब उन काश्यप ने कहा कि कुरुकुल में उत्पन्न शत्रुदमन महाराज परीक्षित को आज संध्या होते होते नागराज तक्षक अपनी विषाग्नि से दग्ध करेगा, और वे राजा पांडवों की वंश परंपरा के हैं, अर्थात परम भक्तों की संतान है। मैं उनको सुरक्षित रखूंगा, मैं अपने मंत्र पराक्रम से उस तक्षक के विष को नहीं चढ़ने दूंगा। अतः अग्नि के समान तेजस्वी जब नागराज तक्षक डसेगा तो मैं मंत्र बल से तत्काल विषहीन कर दूंगा उनको। तो तक्षक हंसने लगा, बोले कभी देखा है तक्षक को? कभी तुमने तक्षक को देखा है? कभी अपनी विद्या का प्रयोग किया है कि तक्षक के समान कोई विषधारी डस ले और तुम्हारे जैसा कोई महात्मा उसको विष रहित कर दे? कभी सुना है तक्षक का नाम? कभी देखा है तक्षक को? तो उन्होंने कहा मैं इतनी सामर्थ्य से हूं युक्त, मैं किसी बल से कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारे सामने तक्षक ही खड़ा हूं। और भयंकर रूप धारण करके तक्षक नाग प्रकट हुआ और कहा देख मेरे द्वारा काटे हुए को तो तू बचा सकता है तेरे में ऐसी सामर्थ्य? काश्यप ने कहा हां मैं अब भी कह रहा हूं तुम्हारे डसे हुए को तत्काल में विसरित कर दूंगा, ये मेरी विद्या बल है, मैंने बहुत बार अनुभव करके देखा है, तेरी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारा परीक्षित को मार सके। काश्यप से तक्षक ने कहा यदि इस जगत में मेरे हुए डसे रोगी की तुम चिकित्सा करने में समर्थ हो तो परीक्षा दो। तो काश्यप ने कहा बोलो क्या परीक्षा दे? तो उनका तुम्हारे पास यदि मंत्र बल है तो देखो ये बहुत बड़ा बट वृक्ष है। बट वृक्ष वैसे भी स्वाभाविक बहुत बड़ा होता है, उसकी जटाओं से दूसरा नया वृक्ष तैयार हो जाता है, बहुत बड़ा था। तक्षक ने कहा मैं इसे डसूंगा तो मेरा प्रभाव देखो और फिर तुम अपने मंत्र बल से दिखाओ। अगर मैं इस वट वृक्ष को भस्म कर दूं, तुम पुनः इसे हरा कर दो, तो मैं जान लूंगा कि तुम्हारा मंत्र बल सिद्ध हो चुका है। काश्यप ने कहा नागराज ये तुम्हें इतना अभिमान है अपने विष का तो तुम तत्काल डसो। भुजंगम तुम्हारे डसे हुए इस वृक्ष को मैं इस स्थिति से भी ज्यादा हरा कर दूंगा, जैसी स्थिति है इससे भी अधिक हरा कर दूंगा। महात्मा काश्यप के ऐसा कहने पर सर्पों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक ने निकट जाकर के जेव ही फुंकार मारी। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही संपूर्ण आग लग गई उस वृक्ष में, हरा वृक्ष जल करके राख हो गया। उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः बोले अच्छा द्विज श्रेष्ठ अब तुम यत्न करो, दिखाओ अपनी विद्या का बल। नागराज के तेज से भस्म हुए इस वृक्ष की सारी राख को एकत्रित किया काश्यप जी ने और उन्होंने कहा कि देख भुजंगम मेरी विद्या का प्रभाव देख, इस वृक्ष को मैं कैसे इसका स्वरूप प्रदान करता हूं। और उन द्विज श्रेष्ठ मंत्रविद्ता काश्यप ने उस राख में ऐसे स्पर्श करके मंत्र पढ़ना शुरू किया
तत्काल एक अंकुर निकला, 2 पत्ते निकले। देखते देखते वो पल्लव शाखा प्रशाखाओं से युक्त, वैसे ही जैसे बसंत ऋतु में एकदम नवीन कोपलों से युक्त हो जाता है, ऐसे पूरा महान बट वृक्ष ज्यों का त्यों ऐसे प्रकट हो गया। महात्मा कश्यप के जिलाए हुए इस वृक्ष को देखकर तक्षक ने हाथ जोड़ा और कहा, मान गया, मान गया। तुम्हारे जैसा मंत्र वेत्ता अद्भुत चमत्कारी कोई बिरला ही होता है। मेरे काटे हुए को तुम जिला दोगे, अब मुझे विश्वास हो गया। मेरे जैसे कोई भी भयानक विषधर की विष की वृत्ति को तुम हटा सकते हो, ऐसी विद्या तुम में है, मैं जान गया। लेकिन आप ये बताओ, जा क्यों रहे हो, क्या चाहते हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मुझे राजा से कोई फल नहीं चाहना, बस ये है कि वो धर्मात्मा राजा है, उसका नाश ना हो। और जब राजा को मैं बचा दूंगा तो राजा है, अपने आप मुझे धन देगा, मुझे सम्मान मिलेगा, मेरी विद्या सफल हुई। तब उन्होंने कहा कि देखो, एक ब्रह्म ऋषि का उसको साप है, श्री परीक्षित जी को, उनकी आयु समाप्त हो चुकी है। ऐसी दिशा में जब वहां तुम जाओगे, जिलाने की चेष्टा करोगे, तो उस ब्रह्म ऋषि का साप तुम काट सको, ऐसी तुम में सामर्थ्य नहीं है, क्यों उपहास करवाओगे? और यदि तुम्हें धन ही चाहिए तो बोलो कितना धन चाहिए, मैं दूंगा। ये अपराध इनसे बन रहा है, तक्षक से। इसी अपराध के कारण सर्वपृष्टि यज्ञ में बड़े बड़े जो ब्रह्म ऋषि हैं वो राजी हो गए। आगे प्रसंग आएगा। यह अपराध है, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें बीच में रोकने का नहीं बनता। इन्होंने कहा तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, तुम वापस चले जाओ। तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर कश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में ध्यान लगा करके देखा। तेजस्वी कश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडववंशी राजा परीक्षित की वास्तविक आयु समाप्त हो गई है। अतः वे मुनि श्रेष्ठ तक्षक की रुचि के अनुसार वो वहां से वापस होने के लिए राजी हो गए। तक्षक ने उनको बहुत सा धन, बहुत सी मणियां दी, एक से कीमती नागमणि होती है, उन्होंने दी। महात्मा कश्यप के रहते हुए तक्षक की दाल नहीं गलती और उसने उन्हें भेंट आदि देके, सम्मान करके, भय दिखा करके वो वापस कर दिया। अब तक्षक ने विचार किया कि संध्या का समय आ रहा है और मुझे कैसे परीक्षित को डसना चाहिए, वहां तो बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो देखा कि ब्राह्मण लोग कुछ भेंट लेकर के, फल है, पुष्प है, राजा के दर्शन करने जा रहे हैं। ब्राह्मणों को रोका नहीं जाता था। ब्राह्मणों की किसी भी तरह से कोई वहां ये कि भाई उनको चेक किया जाए कि क्या लिए जा रहे हैं, क्या, ऐसा सम्मान होता था ब्रह्म ऋषियों का कि उनको किसी तरह से रोका नहीं जाता था। तो देखा कि ब्राह्मण फल और पुष्प लिए हुए जा रहे हैं, कोई दर्भ ले जा रहा है, कोई फल ले जा रहा है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण जो फल लिए जा रहा था, बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया। इच्छाधारी नाग है ना, तो बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया और फल में बैठ गए चुपचाप, ऐसे बिल्कुल सूक्ष्म, जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, ऐसा रूप रख के बैठ। अब ब्राह्मण लोग कोई कुश, कोई जल, कोई फल लेकर के परीक्षित के दर्शन करने के लिए गए और उनके सामने फल पुष्प आदि समर्पित किया। परीक्षित ने तपस्वी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मण वहां से चले गए। तपस्वी ब्राह्मण के द्वारा लाए हुए स्वादिष्ट फलों को कई दिन से भूखे हैं। जिस दिन से वो ये बात सुनी थी कि तुम्हें 7वें दिन सर्प डसेगा, उस दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। देखो, सांप से प्रेरित होकर आज बुद्धि आई, वही फल उनको अच्छा लगने लगा और बोले हमारा मन कह रहा है कि ये फल मैं खा लूं। उसी फल को हाथ में उठाया जिसमें तक्षक सूक्ष्म रूप धारण किए हुए था और बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण मंत्री सब उनको घेरे हुए हैं। तो महर्षि के साप से प्रेरित होकर वही फल उठाया जिसमें तक्षक नाग बैठा हुआ था और हाथ में जब फल आया तो देखा कि बहुत छोटा सा कीट धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। उसकी आंखें काली, शरीर का रंग तांबे के समान है। उस छोटे से एकदम कीड़े को हाथ में लिया, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था पर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। धीरे धीरे पकड़ में आया, हाथ में लिया
और देखा सूर्य अस्ताचल को जा रहा है। तो देखो इस समय भी परीक्षित को एक दुख हुआ कि मेरे द्वारा अपराध होने पर श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा। हे भगवान, ऋषि की बात झूठी न हो। संध्या का समय हो रहा है, यदि तक्षक मुझे डसेगा नहीं तो एक ब्रह्म ऋषि की बात झूठी हो जाएगी। बड़े बड़े मंत्रवेत्ता, औषधि आदि ये सब लगी हुई है, यहां तक्षक कैसे प्रवेश करेगा। भगवान ऐसी कृपा करो कि ये कीड़ा ही तक्षक बन जाए और मुझे डस ले, जिससे ऋषि की बात सत्य हो जाए। देखो ये धर्मात्मा पुरुष का हृदय होता है। और होता तो प्रसन्न होता कि बच गए, अब संध्या, अभी सूर्य अस्ताचल को चले जाएंगे, सांप से हम रहित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा उस कीड़े को देख करके उनके मन में ये भाव आया कि यही तक्षक बन जाए और बन करके मुझे डस ले, जिससे उन ऋषि की बात पूरी हो जाए। ये उनका सोचना हुआ कि विशाल तक्षक, नाग वही तक्षक ही था, विशाल रूप धारण करके परीक्षित को एक क्षण में अपने पास में जकड़ लिया और जकड़ करके वेग पूर्वक फुंकार की। परीक्षित के शरीर में आग पैदा हो गई। ऐसा भयंकर विषधारी था। परीक्षित को तक्षक नाग से जकड़ा देखकर सब मंत्री, विद्वान, मंत्रवेत्ता भाग खड़े हुए। किसी की सामर्थ्य नहीं वह मंत्र बोल सके, कोई साधारण सांप थोड़ी है। सब भाग खड़े हुए, सब चिल्लाने लगे, विषाद छा गया। तक्षक ने एक फुंकार मारी, पूरा महल आग से युक्त हो गया, आग ही आग पूरे महल में। और देखा लाल कमल की सी कांति वाला वो अद्भुत नाग आकाश में सिंदूर की रेखा खींचता हुआ अंतर्धान हो गया। नागों में श्रेष्ठ तक्षक तो वहां राजा परीक्षित को डस करके चला। संपूर्ण महल धू धू करके जलने लगा। राजमहल सर्प की विष जनित अग्नि से आवृत होकर धू धू जल रहा है। सब महान भय से युक्त हो रहे हैं, सब भाग रहे हैं। कोई कोई भाग कर किसी दिशा की शरण ले रहा है, कोई किसी दिशा की शरण ले रहा है। और देखते देखते पूरे महल को भस्म कर दिया तक्षक की विषाग्नि ने। तक्षक की विषाग्नि द्वारा राजा परीक्षित के दग्ध हो जाने पर उनकी समस्त पारलौकिक क्रियाएं करके पवित्र ब्राह्मण, राजपुरोहित, उन महाराज के मंत्री तथा समस्त पूर्ववासी मनुष्यों ने मिलकर के उन्हीं के पुत्र, जिनकी अवस्था भी बहुत छोटी थी, राजा परीक्षित ने पहले ही आज्ञा कर दी थी, उन्हें राजा बनाया गया। कुरुकुल का वह श्रेष्ठ वीर अपने शत्रुओं को परास्त करने की सामर्थ्य रखता था, यद्यपि बालक ही थे, जिनका नाम था जन्मेजय। बचपन में ही ये बहुत ही विवेकवान, बुद्धिमान, श्रेष्ठ पुरुषों के समान बुद्धि रखते थे तो बालक जन्मेजय जी। ये अपने वीर प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर की भांति थे श्री जन्मेजय जी। इनको राजा बनाया गया। एक दिन ये सिंहासन पर सुखासन में बैठे हुए हैं, तब इन्होंने बुलाया मंत्रियों को और विद्वानों को। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को शाप हुआ, श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया। क्या कोई ऐसा मंत्रवेत्ता नहीं था कि मेरे पिता को बचा लेता? तो उसमें मंत्रियों ने कहा कि महाराज, मुझे बाद में सूचना मिली थी, बाद में एक सूचना मिली थी कि तक्षक ने काश्यप नाम के ऋषि को धन देकर वापस कर दिया था और वो बचाने की सामर्थ्य रखते थे। ये बात तक्षक को पता चल गई, क्योंकि उसके डसे हुए बट वृक्ष को उन्होंने उसी के सामने जीवित कर दिया था। यदि वो आते तो माना कि आयु समाप्त हो गई थी, लेकिन वो अपने मंत्र बल से पुनः उन्हें विष रहित करके जीवित कर देते। पक्की बात थी, मंत्रवेत्ता थे काश्यप ऋषि। ब्राह्मण के चले जाने पर तक्षक ने छल पूर्वक भूपाल को डसा। वो तक्षक के रूप में नहीं गया, वो ब्राह्मणों के हाथ में जो फल भेंट थी उसमें वो गया और उसने ऐसा डसा नहीं। हमारी पूरी सावधानी थी। यद्यपि ये बड़ा निष्ठुर प्रसंग है, दुखदायक है, लेकिन महाराज जब आप पूछ रहे हैं तो मैंने बताया। ये सब हमने अपनी कानों से सुना है कि इसमें प्रधान दोष तक्षक का था। महाराज, इस तक्षक ने तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का बड़ा अपमान किया, तिरस्कार किया। इसने महर्षि उतंक को भी बहुत तंग किया है और ये तुम जैसे महान बलशाली राजा के होते हुए स्वतंत्र रूप से चैन से सांस ले पा रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मंत्रियों ने कहा। तो जन्मेजय ने कहा कि मुझे प्रमाण चाहिए।
क्योंकि हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारी केवल सुनी हुई बात से करें। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा जन्मेजय ने कहा, मुझे प्रमाण बताओ, ये बात तुमको किसने बताई? जब केवल तक्षक था, काश्यप ब्राह्मण थे, तक्षक ने वटवृक्ष को डसा, वो राख हो गया, काश्यप ने उसे पुनः जीवित कर दिया। ये दृश्य तीसरे ने कौन से देखा? ये राजा है, क्योंकि हमें प्रमाण चाहिए। या तो काश्यप ऋषि यहां आकर के बताएं कि उन्होंने ऐसा, नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला? काश्यप ऋषि ने बताया नहीं, तक्षक ने बताया नहीं, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? जन्मेजय ने कहा, उस वृक्ष के डसे जाने और फिर उसे काश्यप को वापस किया तक्षक ने, यह बात तुम्हें कैसे पता चली? यह बात हमें आश्चर्य की लग रही है। और आप यदि इसका ठीक निर्णय करके मुझे बता दे, फिर आप देखें मेरा शासन क्या होता है उस तक्षक के ऊपर। पाप आत्मा नीच सर्प ने यह सोचा होगा कि कोई उस पर शासन नहीं कर सकता। जन्मेजय ने कहा, यदि ठीक निर्णय करके आप बताओ कि उसका दोष है, तो फिर मैं विचार करता हूं उसको कैसे दंड दिया जाए। मैं प्रयत्न पूर्वक ऐसा उपाय करूंगा जिससे तक्षक को दंड दिया जा सके। मंत्री बोले, विप्रवर्ग, काश्यप और नागराज तक्षक का मार्ग में एक दूसरे के साथ जो समागम हुआ था, उसका समाचार मुझे खास व्यक्ति ने दिया। कौन सा खास व्यक्ति उस समय था? तो बोले, महाराज, ना ये बात तक्षक को पता थी, ना ये बात काश्यप को पता थी। उस वट वृक्ष में एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा हुआ था, और उस वट वृक्ष में वो चुपचाप इन दोनों की बात सुन रहा था। इतने में तक्षक ने डसा तो उस वृक्ष के साथ वो भी भस्म हो गया, और काश्यप ने जब अपने मंत्र बल से उसे जीवित किया तो लकड़हारा भी जीवित हो गया। और वो सीधे लकड़हारा ने आके मुझे बात बताई, जिसके ऊपर बीती थी, और ये बात कोई जानता नहीं था। वो सीधे आकर मुझे मंत्री की बात सुनकर जन्मेजय दुख से आतुर संतप्त हो उठे और कुपित होकर हाथ मलने लगे, लंबी लंबी सांस छोड़ने लगे। कमल के समान नेत्र वाले राजा जन्मेजय नेत्रों में आंसू बहाते हुए कहने लगे कि हाय, अगर तक्षक उन काश्यप ऋषि को वापस ना करता तो मेरे पिता आज विराजमान होते, और ऐसे धर्मात्मा महाभागवत पिता के होते हुए मुझे कितना सुख मिलता। लेकिन आज मैं पिता रहित हो गया इस तक्षक की दुष्टता के कारण। 2 घड़ी तक वो चुपचाप निश्चय करने लगे कि क्या किया जा सकता है जिससे हम तक्षक को दंड दें। दुख शोक और अमर्ष में डूबे हुए नरेश ने ना थमने वाले आंसुओं की अवच्छिन्न धारा बहाते हुए विधि पूर्वक जल से हाथ धोए, आचमन किया और ध्यानस्थ हुए। देखो, यद्यपि राजा है, लेकिन कैसी पवित्रता है, कैसे शास्त्र विधान है। और ध्यानस्थ होकर के मंत्रियों से कहा, मेरे पिता के स्वर्ग लोक गमन में, अर्थात उनकी मृत्यु का कारण मैंने जान लिया, निश्चय कर लिया। ये दुरात्मा तक्षक बीच में क्यों कूद पड़ा? नहीं तो काश्यप ऋषि उन्हें जीवित कर देते। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया तो काश्यप ऋषि बचा लेते। उस समय क्या होता है, उनका श्राप भी हो जाता और हमारे पिता भी बच जाते। ये दुष्ट है जिसने काश्यप को लौटा दिया। अब मैं निश्चय करता हूं इसको दंड देने का। जो कहीं परास्त नहीं होते, ऐसे मेरे पिता को जीवित करने की इच्छा वाले काश्यप को वापस करने का अपराध बन गया इसका। क्योंकि राजा है, बिना प्रमाण के आप दंड किसी को नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने घोषित किया, यह अपराध है तक्षक का, उस दुरात्मा तक्षक का अपराध सिद्ध हो गया, इसलिए इसे मैं अवश्य दंड दूंगा। राजा जन्मेजय अपने मंत्रियों से ऐसी बात कर रहे थे। इतने में बड़े बड़े विद्वान जो ऋषि जन भी सभा में बैठे थे, उनको संबोधन करते हुए राजा ने कहा, क्या सर्पेष्टि यज्ञ हो सकती है? जिस सर्प को मंत्र बल से बुलाया जाए और वो अग्नि में आकर के आहुति में स्वाहा हो जाए, ऐसा हो सकता है? उनका पक्का हो सकता है। तो उनका मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं सर्पेष्टि यज्ञ में भस्म करूंगा इन सर्पों को जो क्रूर स्वभाव वाले, दूसरों का अहित करने वाले हैं। संपूर्ण वसुधा के स्वामी भरत वंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित कुमार राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित और ऋतुजों को बुला करके साध्य अपने जो संकल्प किया कि सर्पेष्टि यज्ञ हो, उसको सिद्ध करने के लिए विचार शुरू किया। ब्राह्मणों, ब्रह्म ऋषियों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है, मैं अब उसका नाश करूंगा।
आप लोगों से मुझे पता चला कि सर्पेष्टि यज्ञ में उसे भस्म किया जा सकता है। उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर दूंगा, पक्का निश्चय हो गया मेरा। इसके लिए एक यज्ञ की वेदी तैयार करो, जिसका देवताओं ने जो निश्चय किया, अर्थात सर्पेष्टि यज्ञ का विधान शास्त्रों में है, और पर उसको कोई सहज में नहीं कर सकता। उसके लिए वैसे मंत्रवेत्ता चाहिए, वैसा जजमान सामर्थ्यशाली चाहिए। उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता, ऐसा विद्वानों ने भी बताया, ब्रह्म ऋषियों ने बताया। और यज्ञ का विधान हमको संपूर्ण रूप से मालूम है। ऋतुजों के ऐसा कहने पर राजऋषि जन्मेजय को विश्वास हो गया कि आप तक्षक निश्चय ही प्रज्वलित अग्नि के मुख में आकर भस्म हो जाएगा। ब्राह्मणों से कहा, ठीक है, मैं संकल्प लेता हूं, यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। आप लोग उसके लिए सामग्री और व्यवस्था बोलिए, क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ऋतुजों ने तत्काल शास्त्रीय विधि प्रारंभ की। यज्ञ मंडप बनाने के लिए भूमि को नापना प्रारंभ किया गया। और जानते हो, ऐसा थोड़ी हवन कुंड बना था कि इतना बना हो। कई कई योजन का एक एक सांप था, कई कई योजन का। और जानते हो, उनकी चर्बी जैसे नहर निकलती है, ऐसे निकली। तो ऐसी व्यवस्था की गई। ऋत्वज वेदों के यथावत विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी, जो विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान जानते थे। पूरी नाप शुरू हुई। वही एक ज्योतिषाचार्य खड़े थे। ठीक समय पे जब नाप शुरू हुई, तत्काल उन्होंने गणित लगाई और कहा, महाराज, ये जो सर्प सत्र होने वाला है, इसकी मुझे सूचना मिल गई आपके नाप रखते ही। ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि जिस घड़ी में नाप शुरू हुई, उस घड़ी से मैंने ऐसे 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 ज्योतिषाचार्य जे ही नाप रखी, वो चुपचाप खड़े देख रहे थे। देखते ही बस तुरंत रुका और कहा, यज्ञ तो होगी लेकिन पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि जिस घड़ी में नाप शुरू हुई, वो घड़ी बता रही कि यज्ञ पूर्ण होने वाली नहीं है। बड़े बड़े अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेत्ता बुलाए गए। यज्ञ मंडप की क्रिया प्रारंभ हुई। बड़ा यज्ञ का घोष हुआ, अर्थात पूरी जनता में प्रचार प्रसार हो रहा है कि सर्पेष्टि यज्ञ हो रही है। जन्मेजय जी यज्ञ दीक्षा के लेने के पहले समस्त सेवकों को ये आदेश किया कि जब मेरे ज्योतिषाचार्य ने कह दिया कि यज्ञ में कोई विघ्न डालेगा, तो मेरी बिना आज्ञा के कोई भी ब्रह्म ऋषि, कोई भी ब्रह्मवेत्ता, कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। जिनको मैं चयन करूंगा वही अंदर आएंगे, बकाया मेरे सामने भी कोई ना आवे, ऐसी व्यवस्था कर लो। यज्ञ का कोई भी विघ्न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तक्षक को स्वाहा करके ही रहेंगे। तदनंतर सर्प यज्ञ की विधि प्रारंभ हुई। याजक विधि पूर्वक अपने कार्य में संलग्न हुए। सबकी आंखें लाल हो रही थी, क्योंकि वैसे ही भावावेश करना होगा। सब मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि क्रोध से युक्त, तभी तो ऐसी भयंकर यज्ञ होगी। वे सभी ऋत्वजों ने काले वस्त्र पहने, बड़े मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाभाविक अग्नि प्रकट की गई। ऐसा थोड़ी था कि दिया सलाई से लगाया जाए। मंत्रों के प्रभाव से आवाहन किया गया, साक्षात अग्नि प्रकाशित हो गए। समस्त सर्पों के हृदय में कपकपी पैदा हो गई। अब वहां मंत्रवेत्ताओं के सामने केवल मंत्र में नाम लगाया जाता था। बोले अब कौन आएगा, बोले अमुक नाग, तो पूरा वंश स्वाहा, पूरे से चले आ रहे हैं ऐसे, और स्वाहा जिसका नाम लिया जाए। अब तो तड़पड़ाते हुए, दीन स्वर से पुकारते हुए, बड़े बड़े भयंकर, कई कई फण वाले, सैकड़ों सैकड़ों फण वाले फुफकारते हुए सांप उसमें गिरने लगे। आग में उछलते गिरते, सांस लेते भस्म हो जाते। और मंत्रवेत्ता सब मंत्रोच्चारण, सावधानी पूर्वक मंत्र उच्चारण करते। कोई सफेद सर्पों का झुंड, कोई काले सर्पों का झुंड, कोई नीले सर्पों का झुंड, कोई बड़े बूढ़े सर्प, कोई बच्चे, जैसे जैसे जिस कुल के सर्प का नाम लिया जाता, पूरे परिवार सहित ऐसे स्वाहा होने लगे। कोई कोश योजन मात्रा ही गोकर्णस्य प्रमाणतः पतन्त्यजस्रं वेगेन वह्नावग्निमतांबर। कोई 1 कोस लंबा तो कोई 4 कोस लंबा और तगड़ा, ऐसे ऐसे सांप। और कोई कोई इतने जहरीले कि गाय के कान के समान केवल
जितना गाय का कान। और लेकिन भयंकर वो जो विष वाले छोटे बड़े मोटे ये सब आहुतियों में आने लगे। लाखों करोड़ों अरबों सर्पों को स्वाहा किया जाने लगा। कुछ सर्पों की आकृति घोड़े के समान, कुछ की हाथी के समान, कितने ही विशाल महाबली गजराजों को मात करने वाले, कोई पहाड़ जैसे भयंकर शरीर वाले, ऐसे 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 भयंकर सर्प जो भयंकर विष छोड़ करके प्रजा का नाश करने वाले बहुसंख्यक सर्पों की आहुति होने लगी। पांडववंशी बुद्धिमान राजा जन्मेजय बैठे हुए जैसे जैसे देख रहे हैं ऋषि संकल्प कर रहे हैं, वैसे वैसे भयंकर भयंकर सर्प आग में आके स्वाहा होते जाने लगे। अब तो उन महर्षियों ने जिन्होंने ये सर्पेष्टि यज्ञ में मंत्र बोल रहे हैं उनके परिचय। ऋत्विज सदस्य साहब चंड भार्गव नाम के जो प्रधान हैं, यज्ञ वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ है, वो सब जितनी मंडली है वो सबके ऊपर विराजमान है ये चंड भार्गव जी। उनका जन्म च्यवन मुनि के वंश में हुआ है। ये बड़े ही मंत्रवेत्ता हैं, जो संकल्प करते हैं वैसे ही प्रकाशित हो जाता है, जैसा संकल्प करें। फिर शिष्यों सहित भगवान व्यास देव जी भी इस यज्ञ में हैं। उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, पिंगल, असित, देवल, नारद, पर्वत, आत्रेय, कुंड, जठर, कालघट, वात्स्य, जप और स्वाध्याय में परम प्रवीण सुतस्त्रवा, कोहल, देव शर्मा, मोदगल्य, समसौरभ, ऐसे बड़े बड़े मंत्रवेत्ता सर्पेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं। उस महान यज्ञ सर्प सत्र में ज्यों ज्यों ऋत्विज लोग नाम लेके आहुति देते वैसे वैसे भयंकर वही नामधारी सर्प आकर गिरते। नागों की चर्बी और मेद से बड़े बड़े नाले निकल पड़े, पर आहुति पे आहुति दिए जा रहे हैं। अब जो आग में पड़ता वो तत्काल भस्म हो जाता, क्योंकि वो कोई आग प्राकृतिक नहीं थी, साक्षात अग्निदेव को आवाहन करके इतने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बुलाए गए थे। जोर जोर से केवल चीत्कार सुनाई दे रही थी। तक्षक ने जब सुना कि जन्मेजय मेरे लिए सर्पेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, सुनते ही वो भागा और देवराज इंद्र के पास गया। इंद्र से कहा मुझे शरण में रख लो, नहीं तो मुझे को भी सर्पेष्टि यज्ञ में भस्म कर दिया जाएगा। यद्यपि मेरा कोई अपराध नहीं है, पर उन्होंने अपराध मान लिया है। मैं तो सांप से प्रेरित था, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, आप मुझे बचा लो। त्रिभुवनपति देवराज इंद्र की जाकर तक्षक ने शरण ली। इंद्र ने कहा देखो मेरी शरण में आ गए हो, तुम चिंता मत करो, आप किसी की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जब तुम मेरी शरण में आ गए मैं देवराज इंद्र तुम्हें बचा लूंगा। नागराज अब तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, कदापि नहीं मार सकता, ऐसा देवराज इंद्र ने उनको अभय दिया। अब इंद्र के इस प्रकार आश्वासन मिलने पर वो इंद्र भवन में ही उनके सिंहासन पर लिपट कर सुरक्षित हो गया कि बच गए। अब हमें सर्पेष्टि यज्ञ में नहीं जाना पड़ेगा, अब वहां निरंतर यज्ञ में आहुति पे आहुति दी जा रही है। अब तो वासुकी नाग को बड़ा भय हुआ, वो बहुत ही हृदय में व्याकुल है, उनको तो चक्कर आने लगा। वो अपनी बहन के पास गए, जरत्कारु के पास, और कहा मेरे अंगों में जलन पैदा हो रही, अब मुझे दिशाएं भी नहीं सूझ रही, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, कब मैं वासुकी स्वाहा कब हो जाए। अब कभी भी बोल दे तो वहां जाना पड़ेगा। मेरे नेत्र घूम रहे, हृदय विदीर्ण हो रहा है, जान पड़ता है कि अब बस प्रज्वलित अग्नि में मैं गिरने वाला ही हूं, जहां वहां मंत्र बोला गया मैं पहुंच जाऊंगा। ये जन्मेजय की यज्ञ हमारे पूरे परिवार का विनाश करने के लिए निश्चय हो गई है, अब हम मुझे बचा लो। मैंने विवाह जरत्कार ऋषि से इसीलिए किया था कि यज्ञ रुकी जा सके, तुम बांधवों सहित हमारी सबकी रक्षा कर लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। और ब्रह्मा जी ने विधान बताया है कि तुम्हारा परम भक्त पुत्र आस्तिक वहां पहुंच गया तो यज्ञ बंद हो जाएगी, और पहले से ही व्यवस्था है कि कोई भी ब्रह्म ऋषि भी यहां प्रवेश न करने पावे। बंधु बांधवों सहित मेरे जीवन को संकट से छुड़ाने के लिए वेद वेत्ता परम भक्त पुत्र कुमार आस्तिक ही रक्षा कर सकता है, जो वृद्ध पुरुषों के लिए भी बहुत आदरणीय है, इसलिए तुम ऐसा करो। जरत्कारु नागराज वासुकी के कथनानुसार अपने पुत्र को बुलाया और बोला
कि मेरे भैया को निमित्त बना करके तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया गया था, और उसका कारण यही था कि तुम प्रकट हो जिससे दोनों कुलों का उद्धार हो, तुम्हारे पिता के पितरों का उद्धार हो और मेरे भाई आदि की, मेरे वंश की रक्षा हो। तो आस्तिक जी ने पूछा, मां, ये वासुकी नाग को निमित्त लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था, उसे मैं ठीक ठीक से समझना चाहता हूं कि उद्देश्य पूर्ण क्या होगा। जरत्कार ने कहा, नागों की माता कद्रु नाम से विख्यात है, उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्र को शाप दे दिया था, और उस शाप का भी कारण छल से ही हुआ, क्योंकि उच्चैःश्रवा श्वेत था और शर्त लगाई थी कि पूंछ उनकी काली है, तो जो सांप उसमें लिपटने के लिए तैयार नहीं हुए थे उनको शाप दे दिया था। कद्रु ने जब इस प्रकार शाप दिया था तो लोक पितामह ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे और उन्होंने उनका अनुमोदन किया। मेरे बेटा, वासुकी मेरा भाई है और उसकी रक्षा करना है। जिस समय वासुकी नाग ने अमृत मंथन में सहयोग दिया था तो देवता लोग उनको बहुत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किए थे। वासुकी नाग ने उस समय कहा कि अमृत निकला, मुझे अमृत नहीं चाहिए, मुझे बचाने का उपाय चाहिए, क्योंकि जन्मेजय की सर्पेष्टि यज्ञ में भस्म होने का मां ने शाप दे दिया है। तो देवताओं ने मेरी भाई की सहायता के लिए उनको ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने बताया था कि यदि तुम पहुंच जाओगे यज्ञ में तो सर्पों की बचत हो जाएगी, तुम्हारे द्वारा सर्पेष्टि यज्ञ बंद हो जाएगी। आस्तिक ने जब ये वचन सुना मां के, तो मां से कहा कि आप चिंता मत करो। आस्तिक ने कहा कि माता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कार्य सफल करने के लिए अवश्य जाऊंगा। और आस्तिक जी वहां से पहुंचे। जब यज्ञ मंडप के निकट पहुंचे तो पुण्यवानों में श्रेष्ठ जन्मेजय जी के द्वारा सुरक्षा थी। विप्रवर आस्तिक ने वहीं से श्लोकों द्वारा यज्ञ की स्तुति प्रारंभ कर दी। बड़े विद्वान थे। यज्ञ की स्तुति, अग्निदेव की स्तुति और जन्मेजय की स्तुति, तीनों की, यज्ञ की स्तुति, अग्निदेव की स्तुति और जन्मेजय की, और ऋत्वज सदस्यों की। तो सबका ध्यान उधर आया। जैसे कोई मंत्रवेत्ता उच्चारण कर रहे थे मंत्र, उनका भी ध्यान उधर गया सबका, और वहां प्रवेश होने दिया नहीं जा रहा था। जन्मेजय की भी दृष्टि गई। तब उन्होंने कहा कि जन्मेजय, सोमस्य यज्ञो वरुणस्य यज्ञः प्रजापतिर्यज्ञ आसीत् प्रयागे तथा यगोयम तव भारताग्र परीक्षित स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः। हे जन्मेजय, चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था, वरुण ने जैसा यज्ञ किया था, प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा जी का जैसा यज्ञ हुआ था, वैसे ही समस्त सद्गुणों से महामहिमा में तुम्हारा यज्ञ हो रहा है। तुम्हारा यज्ञ बहुत उत्तम गुणों से युक्त है, पर इसका परिणाम ये हो कि मेरे प्रियजनों का कल्याण हो, मेरे प्रियजनों का कल्याण हो। ऐसे उन्होंने कई श्लोकों द्वारा स्तवन किया। जब ऋतुजों के सामने, सदस्यों के सामने जन्मेजय की स्तुति की, यज्ञ की स्तुति की, तो मन खिंचता है, स्तुति सुनकर सबका खिंचता है। तब जन्मेजय जी ने, व्यास भगवान जो समस्त लौकिक पारलौकिक को जानने वाले हैं, उनके समान कोई ऋत्वज नहीं है, उनसे और भी जो शिष्यगण थे उनसे कहा कि बहुत सुंदर ब्राह्मण बालक है और बहुत सुंदर बोल रहा है, इससे तो कोई हानि होने वाली है नहीं, इसको अंदर बुला लिया जाए। तो और अंदर निषेध था। इतने मृदु वचन बोले, इतने महिमामय वचन बोले कि सबका हृदय खिंच गया। और जे भी नजदीक जा रहे तो उन्होंने कहा आस्तिक ने कि मृत्यु लोक में तुम्हारे सिवा ऐसा कोई राजा नहीं जो तुम्हारी भांति प्रजा का पालन कर सके और ब्रह्म ऋषियों का आदर कर सके। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम साक्षात वरुण धर्मराज यम के समान प्रभावशाली हो, इसलिए मैं तुम्हारा स्तवन कर रहा हूं, केवल तुम्हें खुशी करने के लिए नहीं। तुम तो खटवांग नाभाग दिलीप के समान प्रतापी हो, तुम्हारा प्रताप तो बड़ा, अब जो बड़ा ही सुनने में तो अच्छा लगता ही है। आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर यजमान जन्मेजय, सदस्य ऋत्वज और साक्षात अग्निदेव बड़े प्रसन्न हो गए। और राजा जन्मेजय ने कहा, इन जो ब्राह्मण बालक हैं इनको सादर यज्ञ मंडप पर लाया जाए।
दिखाई तो दे रहे हैं बालक जैसे, लेकिन ये तो बहुत वयोवृद्ध है। मेरा हृदय उमग रहा, मैं इनको वरदान देना चाहता हूं। जन्मेजय जी ने कहा, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मैंने जो भी निर्णय किया है सही निर्णय किया है। जन्मेजय कह रहे हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं मैंने सही निर्णय किया कि मुझे बालक जान करके कहीं कोई ऐसा ना कहे। मैं जो भी निर्णय करता हूं सही निर्णय करता हूं। यद्यपि ये सामने ब्राह्मण बालक दिखाई दे रहे तो भी ये बहुत सम्माननीय है, क्योंकि इनकी विद्वता, इनका ज्ञान, इनका तेज बहुत अद्भुत है। जन्मेजय जी ने ऐसा कह करके उन्हें आने के लिए आज्ञा दे दी। अब वो अंदर प्रवेश के एकदम ध्यान गया जन्मेजय जी का। जन्मेजय जी ने कहा, जिसके लिए मैंने यज्ञ किया अभी तक तो आया ही नहीं, अभी तक तो तक्षक आया ही नहीं, जिससे कार्य की पूर्ति होनी है। ये तक्षक सर्प क्यों नहीं आ रहा, आप लोग बताइए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि मंत्र पढ़कर उसके पूरे परिवार को तो स्वाहा कर दिया है। अपने परिवार में उस तक्षक के वंश में केवल तक्षक ही रह गया है, और वो इसलिए नहीं आ पा रहा है कि देवराज इंद्र ने उससे शरण दे दी है और देवराज के सिंहासन पर चिपका हुआ है, लिपटा हुआ है। देवराज इंद्र का सिंहासन है, उस पे वो आश्रय लिए है, इसलिए मेरा मंत्र काम नहीं कर पा रहा और वो उसको नहीं ला पा रहा। हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं और अग्निदेव जैसा बता रहे हैं, सूचना प्रधानमंत्री अग्निदेव हैं, सूचना बता रहे हैं कि इसीलिए मैं उसको भस्म नहीं कर पा रहा तक्षक को। मंत्र भी बोल रहा हूं लेकिन वो देवराज इंद्र के भवन में सुरक्षित है। लाल नेत्रों वाले पुण्यवेत्ता महात्मा ये जब सुने जन्मेजय जी को ये बताए, अग्निदेव ने उन महात्माओं को बताया कि आप चाहे जितना मंत्र पढ़ लो, वो देवराज इंद्र की शरण में चला गया है, अब आना मुश्किल है। अब नागराज को कैसे भस्म किया जाए, ये सुन करके यजमान जन्मेजय ने संतप्त होकर कहा, मेरी सारी यज्ञ का मतलब क्या रहा? यदि उस दुष्ट को दंड न दिया गया तो मतलब क्या रहा? तो बोले महाराज अब एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले फिर आवाहन सहित देवराज को स्वाहा बोलना पड़ेगा। बोले बोल दो। उन्होंने कहा बोल, अगर देवराज ने शरण, तो बोले ऐसा हो सकता है? बोले ऐसा अभी हो सकता है, आप आदेश करो, मैं मंत्र में आवाहन करूंगा, मैं देवराज सहित तक्षक सहित सिंहासन सहित स्वाहा हो जाएगा। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जन्मेजय ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। अब तो जे ही वेदवेत्रा उन ब्रह्म ऋषियों ने आवाहन किया तो देवराज इंद्र विमान सहित आकाश में चक्कर लगाने लगे। अब देवता, अप्सराएं और विद्याधर, गंधर्व जो उनका गान कर, वो राजा है, जैसे कोई भी प्रधान अधिकारी आता है तो उनके पार्षद आते, ऐसे जो मंत्र बोला गया, मैं देवराज सहित सिंहासन सहित तक्षक सहित, तो उनके आसपास उनके विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं जो यश गाने वाले, वो सब पूरे परिकर सहित आकाश में दिखाई देने लगे। चक्कर काटने लगा विमान। आस्तिक जी ने गुप्त रूप से उसी समय बोल दिया तिष्ठ। एक शब्द बोला तिष्ठ, वही रुक जाओ। ये ब्रह्मवेत्ता बड़े बड़े ऋषि आवाहन किए तो सामने या सबको दिखाई देने लगा सिंहासन, देवराज इंद्र, तक्षक, पूरा परिकर। देखो मंत्र में कितनी सामर्थ्य है। इसीलिए भगवान नाम और मंत्र से हरि अधील हो जाते हैं। हरि अधील, ये जो मंत्र है कोई साधारण बात थोड़ी, भगवान को अधीन। यदि भगवान ने माया भेजी है जीव को अधीन करने के लिए तो मंत्र भेजा है अपने को अधीन बनाने के लिए। निरंतर मंत्र जपो तो हरि भी अधीन हो जाएगा। देखो मंत्र की सामर्थ्य। अब तक्षक नाग जो है सिंहासन छोड़कर उत्तरी वस्त्र में लिपट गया इंद्र के, कि अगर स्वाहा होंगे तो देवराज सहित होंगे। हाँ, अब तक्षक को बेचैनी बढ़ने लगी। जन्मेजय तक्षक का नाश चाहते थे। कुपित होकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से बोले, ब्राह्मण यदि ये तक्षक नाग को इंद्र ने स्वयं छुपा लिया है तो छोड़ो सिंहासन और अप्सरा, इन सबको सीधे इंद्र और तक्षक दोनों का संकल्प करो। अब आप सोचो कितना बल है मंत्र में, उन्हीं के मंत्र हैं। और देवराज इंद्र को स्वाहा, तो पता चला देवराज इंद्र को अग्नि को जलाना पड़ेगा। यद्यपि अग्नि देवराज इंद्र के अधीन है, पर मंत्र की सामर्थ्य देखो, बड़ी महिमा है मंत्र की। जन्मेजय द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित हो जे भी किया गया तो होता ने संकल्प किया। जे भी संकल्प करके आवाहन करके आहुति डालते हुए रोक दिया। आस्तिक ने वहीं
ये बात सबको पता नहीं चली। तुरंत ऐसे भजनानंदी, ऐसे मंत्रवेत्ता महात्मा अस्तिक है, बस इतना बोला, तिष्ठ, वही रुक जाओ। इनके मंत्र का आकर्षण नहीं आकर्षण कर पाए, वही चक्कर काटने लगे। अब इंद्र तो छोड़ के भागे तक्षक को, वही छोड़ा, तक्षक सिंहासन में लिपटा, फिर भाग गए इंद्र। इंद्र सोचे कि अब तो हमको भी स्वाहा कर दिया, इंद्र तो छोड़ करके भाग गए। यज्ञ कर्म विधि विधान पूर्वक संपन्न हो रहा है। आस्तिक ने कहा कि देखो जन्मेजय जी से कहा कि आपने कहा है कि आपको मैं वरदान दूंगा, आप मुझे वरदान दीजिए। बोले पहले ये आहुति आ जाने दीजिए। बोले नहीं, आपने कहा वरदान दीजिए, तो पहले आप अपने वचन की पूर्ति करो। जन्मेजय ने कहा ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा मैं नहीं पा रहा हूं। तुम्हारे मन में क्या अभीष्ट कामना है, बोलो, जो बोलोगे मैं अभी तुम्हें अवश्य दूंगा, बोलो। ऋत्विज बोले राजन, ये तक्षक नाग शीघ्र ही बस में हो चुका है मंत्र के, पर नीचे नहीं गिर रहा है। देखो ये भयानक आवाज कर रहा है, चिल्ला रहा है, आपको सुनाई दे रही इसकी आवाज। इंद्र तत्काल छोड़ करके भाग गया है। अब ये विशाल शरीर वाला भयंकर विश्व वाला तक्षक नाग चीख रहा है, मेरा मंत्र मुझसे आकर्षण कर रहा है उसे, पर ये आकाश से नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि महाराज आस्तिक ने रोक दिया, तिष्ठ, वहीं रुक जा। अब मैं और मंत्रों का प्रयोग करता हूं जिससे लंबी सांस छोड़ता हुआ अग्नि कुंड में आने ही वाला है। नागराज तक्षक कुछ ही क्षणों में ज्वाला में गिरने वाला है। तब आस्तिक ने सोचा इन ब्रह्मवेत्ताओं के मंत्रों में तो सामर्थ्य है ही, मैं कितनी बार तिष्ठ तिष्ठ कहूंगा, वो आखिरकार कहीं आ ही ल जाए। तो उन्होंने राजा से कहा कि पहले आप वर दीजिए, अब आगे हम यज्ञ नहीं होने देंगे, पहले वर दीजिए आप मुझे। यदि तुम मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे वर दीजिए। तब उन्होंने जन्मेजय ने कहा बोलिए आपकी क्या इच्छा है। बोले ये आहुति सहित मुझे यज्ञ दे दीजिए, जो आप सर्पेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, ये आहुति जो आपने संकल्प किया ये मुझे दे दी, इसके अधिकारी मैं हूं। अगर मैं चाहूं तो स्वाहा बोलूं, मैं चाहूं तो ना बोलूं, और इसके बाद यज्ञ बंद हो जानी चाहिए। आस्तिक के ऐसा कहने पर परीक्षित जी के कुमार जो जन्मेजय जी हैं, ये बड़े खिन्न चित्त हो गए। बोले विप्रवर, आप जितना सोना चांदी गौ राज्य सिंहासन जो चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा, ये मत मांगे, इसके लिए तो हमने इतनी भयंकर यज्ञ की है। उन्होंने कहा आप मुंह मांगा देने वालों में श्रेष्ठ हैं, मुझे तुम्हारा सोना चांदी गौएं ये सब नहीं चाहिए, मुझे अपने माता के कुल की रक्षा चाहिए, मातृ कुल की रक्षा के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं। इसी आहुति से पूरा अधिकार मेरा यज्ञ में है, ये आहुति प्रदान कर दीजिए, अर्थात यज्ञ बंद, मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा होगा। आस्तिक के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने बार बार अनुरोध किया कि हे कल्याण श्रेष्ठ, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। आस्तिक ने दूसरा वर नहीं मांगा। संपूर्ण देवता, सभासद, भगवान व्यास देव जी और भी बड़े बड़े ऋषियों ने कहा कि जन्मेजय जी आपने वरदान देने को कहा, इन्होंने मांगा, अब आपको देना ही पड़ेगा, यज्ञ का नियम भी ऐसा है। वही उन्होंने यज्ञ को संपन्न कर दिया और तक्षक की रक्षा हो गई। आगे सर्पेष्टि यज्ञ बंद हुई, वासुकी नाग के वंश को सुरक्षित हो गए। ये आस्तिक ऋषि, और आस्तिक ऋषि भगवत भजन के प्रभाव से जो जरत्कारु के पूर्वज थे उनको परम पद में आरूढ़ किया। अगर एक भी पुत्र परिवार में भगवत भक्त प्रकट हो जाए तो माता के कुल का और पिता के कुल का दोनों को संकट निवृत्ति करके भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है। इसलिए आकांक्षा करे कि हमारा चित्त सदैव भगवत चरणारविंद में युक्त हो जाए, इसी से हमारी सबकी सेवा बन जाएगी। जो